हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है कोमल नहाटा ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया था कि इन लॉकडाउन के दिनों में हम विकी कौशल को आमंत्रित करें और आपके सामने उनका इंटरव्यू पेश करें। तो लीजिए, विकी कौशल आप सबके लिए हाजिर है। लेट्स वेलकम विकी कौशल। विकी, आपका कोमल नहाटा ऑफिशियल चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं विकी आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम ठीक, एकदम ठीक। बोर हो रहे हैं या अच्छा लग रहा है? अच्छा यानी लॉकडाउन डेज़ तो अच्छे नहीं होते, लेकिन वैसे बोर हो रहे हैं या ठीक-ठाक चल रही है? सर आई थिंक बोर तो नहीं कहूँगा मैं बिकॉज़ मैं कुछ ना कुछ ढूँढ लेता हूँ जो भी मुझे इंटरेस्ट करे, जो भी आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय लिटिल लिटिल मीडियम्स ऑफ जॉयज़। तो मुझे तो आई एम नॉट रियली माइंडिंग स्टेइंग एट होम एट ऑल। मैं बोर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा हूँ बीच-बीच में या बीच-बीच में कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार व्हेन द मोनोटनी किक्स इन कि अच्छा यार रोज़ आप इतने बजे उठ रहे हो, रोज़ आप ये कर रहे हो, फिर वो कर रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो। बट अदरवाइज I'm really not minding it when you know that कि बाहर और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, so you feel कि it's a privilege sitting at home, so it's okay. करेक्ट। और सबसे ज़्यादा बातें आजकल मम्मी से होती है, डैडी से होती है, श्याम कौशल साहब जो अकम्प्लिश्ड एक्शन डायरेक्टर हैं, या एक्टर ब्रदर सनी कौशल से? सबसे ज़्यादा बातें किससे होती है? नहीं, ज़्यादा बातें एक्चुअली मॉम डैड के साथ हो रही हैं। तो हुँ, हुँ। डैड के साथ सारी ऐसे टेक्निकल बातें हो रही हैं कि आगे क्या प्लान होगा बिकॉज़ वो हमारे फैमिली में से सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो सब कुछ फ़ॉलो अप कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कितना कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ। हुँ, हुँ। मॉम के साथ फिलहाल मैं सारे घरेलू कामों में हाथ बटा रहा हूँ, मैं और सनी। तो हमारी उस फ्रंट एक्चुअली पे काफ़ी इंटरैक्शंस होती हैं। तो हमने अ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाँट ली हैं। तो आप क्या काम करते हैं? आपके जिम में क्या काम आया है? मेरी ज़िम्मेदारी है झाड़ू मारना और डस्टिंग करना हाँ, हाँ। एंड हाँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है एंड सनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आयरन द क्लोथ्स एंड ये और पंखे साफ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। आपकी मम्मी प्रिंसिपल है, तो कितने मार्क्स दे रही हैं आपको? और सनी को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? नहीं, नहीं, हमें फॉर्च्यूनेटली फुल मार्क्स मिल रहे हैं। क्योंकि हम भी क्या है, अभी कुछ करने को और कुछ है नहीं, तो हम भी इतने डिलिजेंटली और ओबीडिएंटली कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी अच्छा टाइम पास हो रहा है उस चक्कर में। हमारा भी हम उसे कार्डियो समझ के कर रहे हैं कि चलो अच्छा कार्डियो सेशन है, भागने बाहर तो नहीं जा सकते तो चलो झाड़ू मार लेते हैं, पोछा मार लेते हैं। तो वहाँ पर कटरीना कैफ झाड़ू मार रही थी अपने घर का, यहाँ पर आप मार रहे हैं। और मैंने एक्चुअली एक मज़ाकिया वीडियो बनाया था, खट्टी-मीठी फ़िल्मी खबरें विद मी कोमल आटा। उसमें मैंने कहा था कि अली अब्बास ज़फ़र जो सुपर हीरो फ़िल्म बनाने वाले थे, अब सुपर वुमन फ़िल्म बनाएँगे कटरीना कैफ को लेकर, और उसका टाइटल रखा है तेरा झाड़ू चल गया। तो अभी मुझे हीरो मिल गए हैं, मतलब अली अब्बास ज़फ़र को उनका हीरो मिल गया। आई थिंक इस मामले में तो फिर पूरी इंडस्ट्री, पूरी बॉलीवुड ही ऑडिशन दे रही है। लेकिन कटरीना कैफ हम से अपनी ध्यान आया हम भी। अपनी डोमेस्टिक डोमेस्टिक सुपर हीरोज की एक एवेंजर्स बना सकते हैं इस वक्त। बट कटरीना कैफ से ध्यान आया विकी, ये कटरीना कैफ और आपका नाम जो जुड़ता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ ये, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आई प्रॉमिस सर, ये सच्चाई हम क्वारंटीन खुलते ही हम हम इस पे सच्चाई पे बिल्कुल गौर फरमाएंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया और हमारे दर्शकों को भी उनका जवाब मिल गया। सर सर आप फरमाएंगे। एक्चुअली इससे पहले मैंने कटरीना कैफ का इंटरव्यू किया और मैंने यही सवाल कटरीना से भी पूछा। ओके। आप जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब दिया? अच्छा, आप तक तो बात पहुंच ही गई होगी। नहीं नहीं, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ सर, क्या जवाब दिया? जानने के लिए उत्सुक है तो देखते रहिए कोमल लाटा ऑफिशियल चैनल। क्या बात है, क्या बात है सर। बट विकी, स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं इन दिनों आप? हाँ जी, हाँ जी, जो एक्चुअली मुझे लॉकडाउन से पहले 2-4 आई थी वो पढ़ रहा हूँ एंड एक्चुअली काफ़ी वीडियो कॉल मीटिंग्स भी आजकल हो रहे हैं। और आपकी अश्वत्थामा कब सेट पर जाने वाली थी? इट वाज़ सपोज्ड टू गो ऑन फ्लोर नेक्स्ट ईयर
in 21, mid 21, early or mid 21, right after तक. So now with this, और इसमें हमें इतना भी नहीं पता कि वो फिनिश लाइन कहाँ है, वो भी हमें certainly दिखाई नहीं दे रही है. So I don't know, वो सारी प्लानिंग I think वो रिफ्रेश होगी, नए 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 स्टार्ट पॉइंट से होगी. अभी जैसे ये खुलेगा तो हमें पता लगेगा कि कहाँ कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है. एक्चुअली पूरी दुनिया को ही रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है मेरे ख्याल से. या मगर मुझे ये बोलिए विकी, ऐसी टाइम मतलब किसी ने नहीं देखी है दुनिया भर में, तो ऐसे वक्त पर कॉमनर्स को काफी डर लग रहा है. अनसर्टेनिटी, क्या होगा, कब होगा, आपको भी डर लगता है? ये ऑफ कोर्स, बिकॉज देखिए हमें एज अ ह्यूमन बीइंग वो ट्रेट है कि जिसका हमें जवाब नहीं मिलता हमें डर लगता है. ये करेक्ट. सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास जवाब नहीं कि कब क्या कैसे सही होगा, उसका जवाब हमारे पास नहीं है इस वक्त, एंड उस वजह से बहुत फियर हो रहा है. बट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट द फियर इज देयर, बट द सिल्वर लाइनिंग इज दैट वी आर यूनाइटेड इन दिस, नॉट जस्ट नेशनली बट ग्लोबली आल्सो. सो वी नीड टू स्टिक टुगेदर. जो भी होगा हम साथ में देखेंगे, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन द सोशल फ्रंट, जो भी होगा हमें साथ में ही उसको डील करना है. बट द सोल्यूशन इज टू बी यूनाइटेड. द सोल्यूशन इज कि हम साथ में रहें, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझें. प्रॉब्लम होंगी, डेफिनेटली होंगी, पर हम साथ में उसे हैंडल कर लेंगे. वो भी एक ह्यूमन ट्रेट है कि वी ओवरकम एवरीथिंग दैट वी फेस. हम अडेप्ट हो जाते हैं. सो इट विल बी डिफिकल्ट बट वी विल ओवरकम. एक और ह्यूमन ट्रेट है कि जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं. जैसे नॉर्मल से रिटर्न होती है, वी आर बैक टू आवर ओल्ड ट्रेट्स. आपको लगता है इस बार ऐसा होगा, इस बार भी ऐसा होगा, या आपको लगता है इस बार कुछ अलग होने वाला है? सर इस बार आई फील हमें एज एज ह्यूमन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी एक वो जो टेंडेंसी है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली, कि हम जल्दी भूल जाते हैं, वो ना हो. हम इससे सीखें और उसे एक्चुअली कुछ अपने लिए नियम बनाए, कायदे बनाए, जो कि आगे काफी जनरेशंस तक वो याद रखा जाए कि ऐसा कुछ हुआ था, एंड दिस वाज द चेंज दैट वी ऑल ब्रॉट इनटू आवर लाइव्स. जिस वजह से हमने आगे आगे की जनरेशंस में वो चेंज लेकर आए. तो आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम इट एंड नॉट फॉरगेट इट टू सून. तो इन दिनों आप फिल्में भी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. आई फील आई एम टोटली डिपेंडिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ एंड फिल्म्स एंड वेब सीरीज. और इंडियन फिल्में या हिंदी फिल्में, बॉलीवुड फिल्में भी देख रहे हैं? हाँ जी, मैंने एक इंडियन शो देखा, मैं बाकी इंटरनेशनल चीजें भी देख रहा हूँ, तो इट्स अ मिक्स बैग. सोते कितने घंटे हैं आप? सर ये बड़े दिनों बाद हो रहा है कि पूरे 8 घंटे की नींद रोज मिल रही है. 8 घंटे की नींद? नहीं तो यू हैव बीन सो बिजी, 4 या 5 घंटों की नींद होती थी? हाँ जी, अराउंड 4 to 5 hours, 5 hours actually. So you were actually missing this kind of holiday? Well, I wouldn't say it a holiday, but I would say कि हाँ इस समय वो हो रहा है कि ये सब जो आराम परस्ती है वो करने का मौका मिल रहा है. But I wouldn't want anybody to get their 8 hours of sleep because of this reason. So but अब वो करने का मौका मिल रहा है तो हम कर रहे हैं. And there's nothing much you can do sitting at home, so you are doing what you can. और ये कैप आपने इसलिए पहनी है क्योंकि बाल बहुत बढ़ गए हैं, डिसेबल्ड है इसलिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. अब मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ, मेरे बाल नहीं कर रहे, मेरे बाल तो हर जगह जा रहे हैं. They are going places, so I need to quarantine them and isolate them and ask them also to stay home by wearing a cap. करना पड़ रहा है. और दाढ़ी, you are not used to shaving yourself? No, I like keeping a beard, so I'm very happy not shaving. So I actually get irritated when I have to shave and be clean shaven. So I'm happy keeping a beard. अच्छा, अच्छा. तो अब आपकी फिल्म जो फिल्मों में आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनमें से कोई भी 2020 में आएगी या 2021 में जाएगी? नहीं सर, भूत के अलावा जो दूसरी फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी वाज सरदार उधम, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, पर उसकी नई रिलीज डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है. वो अब 15 जनवरी को जा चुकी है 2021 में. ओके, 15 जनवरी. तो उसमें कितना काम बाकी है विकी? दैट फिल्म इज फिनिश्ड सर. दैट फिल्म इज अच्छा, ओवर. वो शूटिंग हमने शूट कंप्लीट कर हो? ली है पूरी. हो हाँ तो जी, वो शूट खत्म हो गई है, पर उसपे पोस्ट का काम काफी ज्यादा होगा बिकॉज इट्स अ पीरियड फिल्म, प्री इंडिपेंडेंस की फिल्म है. तो उसमें थोड़ा पोस्ट का काम ज्यादा है. सो इट्स गोना टेक इट्स टाइम. प्लस सुजीता इज आल्सो रेडी विद हिज अदर फिल्म व्हिच विल कम आउट फर्स्ट, व्हिच इज गुलाबो सिताबो.
तो वो पहले आएगी और फिर बाद इसका भी पोस्ट का जब तक काम खत्म होगा, आई थिंक जनवरी इज अ गुड टाइम फॉर अस टू रिलीज। और एक्चुअली गुलाबो सिताबो उनकी अप्रैल में आने वाली थी, अब तो ऑब्वियसली आगे चली गई होगी। जी, जी। किन-किन से बातें होती हैं आपकी? कटरीना के अलावा? मैंने कहा कटरीना के अलावा। मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, उनसे बातें होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सर मेरी रैगिंग हो रही है यहाँ। नहीं, रैगिंग रैगिंग आपने शुरू करवाई जैसे आपने झाड़ू कहा, मेरी बत्ती चमकी। नहीं तो शायद बस मैं मुझे नहीं बिल्कुल कहना चाहिए था। देखिए यही तो होता है ना, हम आपको ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ तो रैगिंग तो चल सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो सो किससे बात करते हैं सवाल आप? क्या था मैं भूल गया सर। मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, उनसे बातें करता हूँ। उनमें से कुछ-कुछ अमेरिका में हैं, कुछ बॉस्टन में हैं, न्यू जर्सी में हैं, तो उनसे बात करता हूँ। वहाँ की सिचुएशन हमसे बहुत ज़्यादा खराब है, तो आई उनसे नो। रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन है। फिर यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री में दोस्त यार हैं, जिनसे रोज़ बातें होती रहती हैं। तो वो कौन है है दोस्त? कभी-कभार मेरे एक्चुअली there's a film that I'd done लव पर स्क्वायर फुट उनके प्रोड्यूसर है अमृतपाल सिंह बिंद्रा, देन आनंद तिवारी, अंगीरा मेरी को एक्ट्रेस वो हैं। सो एंड कुछ-कुछ नॉन फिल्मी फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके साथ भी बातें होती रहती हैं। और नॉन फिल्मी फ्रेंड्स से बातचीत करने का वक्त बहुत समय बाद मिला बिकॉज़ आप बहुत बिज़ी रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से यू हैव बीन सुपर बिज़ी आई थिंक, शूटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। या नहीं कई बार मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीजें करूँ जो हम वो दुनिया की भागदौड़ पे ब्लेम लगा देते हैं ना कि दुनिया की भागदौड़ की वजह से वो नहीं हो रहा। वो कनेक्शन लूज हो जाता है, तो आई एम ट्राइंग टू रीबिल्ड दोस कनेक्शन। कुछ कुछ पुराने थिएटर के दोस्तों के साथ बातें कर रहा हूँ। जिसकी भी याद आ जाती है वो अब मैं कल पे नहीं डालता हूँ कि कल फोन कर लूंगा या मीटिंग के बाद फोन कर लूंगा। मैं तुरंत फोन लगा के आई एम कैचिंग अप विद देम। सो या यही कर रहे हैं। सुजीत दास से बात होती है? सुजीता से एक बार बात हुई थी, हाँ जी। सुजीता इज़ इन कोलकाता राइट नाउ विद हिज़ फैमिली। तो उनसे भी एक बार बात हुई थी हाल-चाल पूछने के लिए कि कैसे हैं, ठीक हैं सब कुछ तो। और मुझे ये बताएं विकी, जैसे आपने कहा घर के कामों में मैं हाथ बटा रहा हूँ, कुकिंग भी करते हैं? कुकिंग का शौक है? तो मैं कुकिंग नहीं मैं कर नहीं पाता, मुझे कुकिंग आती नहीं है। मैं कुछ-कुछ ही चीज़ें बना पाता हूँ, पर आजकल मैं एग्स के साथ मस्ती कर लेता हूँ किचन में। दैट मच आई कैन डू बिकॉज़ आई हैव टर्न्ड इंटू अ नॉकटर्नल बीइंग नाउ। मैं रात भर अच्छा। बैठ के वेब सीरीज़ और पिक्चरें देखता हूँ। तो रात को जब भूख लगती है तो मुझे ही जाके किचन में कुछ ना कुछ मस्ती करनी पड़ती है, तो मैं एग्स के साथ मस्ती कर लेता हूँ। और क्या-क्या बना लेते हैं आजकल एग्स की चीज़, एग्स की प्रिपरेशंस में? एग्स सर मैं बहुत अच्छा ऑमलेट मेकर और भुर्जी मेकर बन चुका हूँ। अच्छा, हाँ, और अच्छा, अपने लिए पीनट बटर सैंडविच बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अच्छा। आलू के पराठे मत बनाइएगा क्योंकि आलू के पराठे दोस्तों मैं बता दूं, नहीं। बहुत से इंटरव्यूज में कहा है, विकी कौशल की मम्मी जैसे आलू के पराठे बहुत कम लोग बना सकते हैं, इतने टेस्टी एंड विद प्योर मक्खन एंड अचार। इनके घर में मैंने हाँ खाया है, जी, दैट इज अमेजिंग, आप उंगलियां चाट लेंगे। तो मेरे ख्याल से थैंक वो यू सर। वो तो आपकी मम्मी को कोई बीट नहीं कर सकता है। नहीं, वो तो मैं कभी हिम्मत भी नहीं करूँगा बनाने की। बुक्स भी पढ़ते हैं इन दिनों आप? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट मच ऑफ एन एविड रीडर। सनी is, so Sunny is really reading a lot of books. But अच्छा। I'm more consumed in watching stuff on OTT platforms right हम्म। और फोन 24 घंटे हाथ में रहता है? 24 घंटे नहीं, पर तकरीबन साथ में रहता ही है, पर कई बार आप भूल भी जाते हो। जैसे मैंने बीच में ये रखा हुआ है कि बीच में 2 घंटे मैं दिन में देता हूँ where I'm only listening to music and working out. So I need my time also to space out a bit. So I'm working out every day, trying to work out and कुछ ना कुछ करके एक काइंड ऑफ शेड्यूल बना रहा हूँ अपने लिए, ताकि ऐसा ना लगे कि लाइक यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो शेड्यूल बन जाता है तो यू फील लाइक कि कोई प्रेशर नहीं है प्रोडक्टिव होने का, बट यू जस्ट फील कि वो टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कैसे जा रहा है। आई ट्राई कि जब मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ तो फोन ना रखूं अपने पास। सो देन वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम, लाइक इवनिंग टी जब लेते हैं या लंच और डिनर, आई एम मेकिंग श्योर आई एम हैविंग विद माय फैमिली। इवनिंग टी आई एम हैविंग विद माय फैमिली, दैट टाइम आई डोंट कीप माय फोन विद मी, इट्स इन कंप्लीटली अनदर रूम। सो कुछ कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा इग्नोर करना भी जरूरी है। और घर में पंजाबी में बात करते हैं या हिंदी चलती है?
हाँ जी, पंजाबी में ही बात होती है, मॉम-डैड के साथ पंजाबी में ही बात होती है, सनी के साथ हिंदी-पंजाबी मिक्स हो जाती है, बट घर पे तकरीबन हम पंजाबी में ही बात करते हैं। अच्छा 2-3 सेंटेंस मुझसे पंजाबी में बात कीजिए, टिपिकल पंजाबी में। हाँ जी, बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सवाल पूछो मैं पंजाबी च गल करदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पर मुझे तो पंजाबी नहीं आती। आई डोंट नो व्हेदर नहीं, इट्स मैं आप सवाल पूछिए, मैं जवाब पंजाबी में दूँगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ, कटरीना कैफ से पहली मुलाकात कब हुई थी? मैं अभी आपने सर मैं बेनती करदा ਤੁਸੀਂ टॉपिक चेंज कर दो प्लीज़। ये तो आपको समझ आ गया होगा। विकी, मुझे ये बताइए, घूमने का शौक है? घूमने का शौक रखते हैं? घूमने का सर हाँ, घूमने का हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं क्रेव करता हूँ, बट आई वुड से मीडियम, नॉट बहुत कम भी या ज़्यादा भी, बट मीडियम, कहीं न कहीं बीच में। तो किन चीज़ों का शौक है बिसाइड्स योर वर्क? यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क। आई थिंक आपको वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। इनके अलावा किन चीज़ों का शौक रखते हैं? मुझे जेन्युइनली पिक्चरें देखना, नए शोज़ देखना मुझे जेन्युइनली पसंद है, टू कैच अप अच्छा, ऑन न्यू थिंग्स। तो मैं वो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ बिंज वॉच करता हूँ। मुझे प्लेस देखना पसंद है, पृथ्वी थिएटर जा जाके प्लेस देखना, तो प्लेस देखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। उसके अलावा मुझे एक्चुअली व्हिच जेन्युइनली इज़ वेरी थेरेप्यूटिक टू मी इज़ ड्राइविंग। मुझे कई बार मतलब होता है मैं शूट से थका रहा आता हूँ, तो मुझे कई बार मैं ड्राइवर को जानबूझ के छुट्टी देता हूँ क्योंकि आई वांट टू ड्राइव माय सेल्फ। तो मैं रात अच्छा, को कई बार निकल के सिर्फ अकेले ड्राइव करता हूँ म्यूजिक चला के, तो मुझे अच्छा लगता है। सो दैट आई एम मिसिंग। बीच-बीच में वो स्पॉट्स आते हैं कि मेरा मन करता है कि यार बाहर से थोड़ा-सा एक एक राउंड मार के आऊँ, बट यू कांट डू दैट। इट्स नॉट राइट। सो वो थोड़ा कभी-कभार मिस करता हूँ। बट या इट्स बीन लास्ट में आई थिंक घर से निकला था 16 मार्च को। आपने कहा रात को मैं गाड़ी निकाल के अकेले ड्राइव पर निकल जाता हूँ। उससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं वो सवाल नहीं पूछूँगा। सर मुझे मुझे थोड़ा तो फ़ील हो कि ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है। That was the best one. कौन सी अच्छी लगती है आपको? खाना कौन सा अच्छा लगता है? खाना सर अभी फ़िलहाल एक्चुअली वो भी बहुत अच्छा चेंज चल रहा है कि खाना पिछले 1 महीने से क्लीन सिर्फ़ घर का खाना चल रहा है। हुँ, हुँ। तो वो बहुत बड़ा चेंज है व्हिच आई डिडन्ट रियलाइज़ कि हम कितना बाहर का खाना खाते थे। वो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। तो अभी बिल्कुल सिंपल घर का खाना चल रहा है, मोस्टली वेजिटेरियन खाना चल रहा है। सो आई एम रियली अच्छा, लाइकिंग इट। आई एम रियली आज रियली क्या लाइकिंग खाया? इट। आज दोपहर को क्या खाया? अभी सर दोपहर में हमने डैड ने एक्चुअली आलू मटर की सब्जी बनाई थी, वो खाई। फिर एक कैबेज की सब्जी थी, दही भल्ले थे और रोटी, रागी रागी की रोटी थी। रागी की रोटी। ओके, ओके, ओके। मतलब आपके घर में मम्मी खाना इतना अच्छा बनाती, डैडी भी बनाते हैं, फिर भी यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ सो वेल ये कैसे? वर्कआउट्स, रेगुलर वर्कआउट्स या बहुत हाँ लिमिट में सर, खाते हैं? दिन में 6 to 8 is my time for workout. 6 to 8 is one of those time where my phone is completely बंद and everything and it's just me and my workout. So वो दिन में एक बार वर्क एक्सरसाइज हो जाता है तो आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैं अभी इन दिस टाइम इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट दैट योर स्पिरिट्स आर अप। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पनिश नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ पर साथ में फिर जो मन करता है तो मैं आइसक्रीम भी टब भर-भर के खा, तो वो भी कर लेता हूँ, बट अदरवाइज़ आई एम नॉट रियली बाइंडिंग माय सेल्फ विद एनीथिंग। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, झाड़ू पोछा, पंखे साफ करना, ये तो सब ठीक है। डिशेज़ डिशेज़ भी धोते हैं आप? हाँ, डिशेज़ भी कर लेता हूँ। तो डिशेज़ का हमारा ऐसा है कि जो-जो अपनी डिशेज़ यूज़ करेगा वो अपने-अपने डिशेज़ कर लेगा। सो वो काफ़ी बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे मुझे पता था इसका जवाब हाँ आने वाला है। क्यों मुझे पता था ये आप सोचते रहिए और मुझे फ़ोन करके इस इंटरव्यू के बाद बताइएगा। क्यों मुझे पता था कि हाँ ही आएगा। ओके। मतलब ऐसा भी है कि बहुत सारी फ़िल्में, बॉलीवुड की फ़िल्में रह गई थी, देखना रह गई थी, तो वो भी आप मेकअप कर रहे हैं, इन दिनों बॉलीवुड की फ़िल्में भी देख रहे हैं? मैंने अभी हिंदी फ़िल्म एक्चुअली द फ़िल्म दैट आई एम एक्साइटेड टू वॉच राइट नाउ इज़ अंग्रेज़ी मीडियम जो मेरी रह गई थी।
जो हम सबकी कहीं ना कहीं रह गई थी फिल्म, तो वो अभी आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है, तो दैट आई एम एक्साइटेड टू वॉच। और बागी 3 देखी थी आपने सिनेमाघरों में? सिनेमाघर में? बागी 3 भी नहीं देख पाया था मैं, बट बागी 3 आई एम नॉट श्योर अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है या नहीं, मुझे पता नहीं, नहीं। अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। ओके, एक्चुअली ओके। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और सिनेमाघर में आने में वो 8 हफ्ते का ये गैप रहना चाहिए, बट आई थिंक अंग्रेज़ी मीडियम के हाँ, करेक्ट। प्रोड्यूसर्स मस्ट हैव थॉट दैट दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, ये मतलब ऐसी बातें होती नहीं है, तो उन्होंने ये ले लिया होगा बिकॉज़ उनके रिलीज़ वाले हफ्ते में ही ये लॉकडाउन एंड सिनेमा बंदी एंड ये सब हो गया, तो राइट, राइट। विकी, अगर मैं ये पूछूं कि हॉलीवुड में आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो एक पर्टिकुलर एक्टर होंगे? हॉलीवुड में सर पहले डैनियल डे लुइस थे, जो ही इज रिटायर्ड नाउ, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिंग। डैनियल डे लुइस बहुत पसंद थे। टॉम हैंक्स मुझे बहुत पसंद है। हिज परफॉर्मेंस आई रियली रियली लाइक। बहुत से एक्टर्स हैं। टॉम हार्डी हैं जो बहुत अच्छे हैं। आई हैव जस्ट सीन द शो कॉल्ड पीकी ब्लाइंडर्स, तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं जिन्होंने रोल किया था सिलियन मर्फी, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरिल स्ट्रीप इज माय ऑल टाइम फेवरेट, शी इज द गॉडेस ऑफ एक्टिंग आई फील। तो या ये कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं अभी। और बॉलीवुड के एक्टर्स में है फेवरेट्स या डिपेंड्स? ऑफ कोर्स बहुत से हैं। आई थिंक मेरे ऑल टाइम फेवरेट मतलब वैसे जिनसे मतलब मुझे लगता है कि वो एक स्कूल ऑफ एक्टिंग है फॉर जनरेशंस टू कम आल्सो स्टिल इज दिलीप कुमार साहब, जो मतलब वो मैं उनको बहुत मानता हूँ फॉर हिज वर्क। बच्चन साहब हैं इन आवर एज ग्रुप। आई रियली लव रणबीर's वर्क, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, both of them are fantastic, so yeah. और एक्ट्रेसेस में? Actresses में आलिया is really good, दीपिका, माधुरी जी is my all time favorite. बस तीन ही? हाँ, जो नाम अभी आ रहे हैं, फिर तो सबके ही नाम हो जाएंगे। चौथा नाम नहीं लेना है किसी का? अब तो सच में रैगिंग वाली इतनी जोर की फील आ रही है ना। स्कूल के दिन याद है? अच्छा, स्कूल जब आप गए, कभी बोर्डिंग में पढ़ी पढ़ाई की आपने कि डे स्कूल ही थी? सॉरी, नहीं बोर्डिंग में नहीं की है, मैं यहीं पे था स्कूल, बॉम्बे तो बॉम्बे में ही स्कूलिंग की है। रैगिंग तो कभी हुई नहीं होगी लाइफ में? रैगिंग एक्चुअली नहीं, स्कूल में नहीं, कॉलेज में माइल्ड सी रैगिंग हुई थी, मतलब वो भी ऐसे रैगिंग नहीं कह सकते, बट हाँ गाना गवाना ये टाइप का, थोड़ा मस्ती टाइप का। तो ये आपके लाइफ की पहली रैगिंग है हाँ, आज जो हो रही है? पहली बहुत भयंकर रैगिंग है। अच्छा, अब इस इंटरव्यू के बाद 6 दिनों तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा विकी, क्यों? और 6 दिन में ये वीडियो अप हो जाएगा। यानी आप मुझे मैसेज भी नहीं कर सकते और फोन भी नहीं कर सकते कि कोमल सर ये जरा काट देना। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप बिल्कुल पूरा का पूरा इंटरव्यू डालिए। स्पोर्ट्स का शौक है आपको? स्पोर्ट्स का शौक है? स्पोर्ट्स का, हाँ क्रिकेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट सर। अच्छा, और खेलते भी हैं? खेलता भी हूँ हाँ, मतलब जब भी मौका फुटबॉल? मिलता है। अभी कई बार हम लोग बीच में वो जो ग्राउंड्स आजकल यू कैन बुक योर ग्राउंड्स, सो वहां जा जाके हम लोग खेलते थे। और फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वगैरह, टेबल नहीं, टेनिस वगैरह? क्रिकेट ही खेलता हूँ। और घर में लॉकडाउन पीरियड में घर में कोई इंडोर गेम्स, बोर्ड गेम्स, कैरम बोर्ड या बोर्ड गेम्स कोई और खेलते हैं आप लोग के एक बिल्कुल? बोर्ड गेम है सीक्वेंस, जो हाँ, बहुत पसंद है मुझे, तो सीक्वेंस कई बार खेलता हूँ। और लूडो तो एवरग्रीन गेम है, तो लूडो भी खेल लेते हैं। अच्छा, और चारों जने खेलते हैं? डैड, मॉम, नहीं, सब लोग? चारों जने नहीं खेल पाते हैं। चारों जने एक्चुअली खेले हुए टाइम हो गया। कभी मैं और मॉम, कभी मैं, मॉम और सनी, कभी डैड, ऐसे बीच-बीच में, जब भी जिसका मूड हो। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ। यू नो ट्रेड में चर्चा हो रही है कि शायद इतनी बातें बदल जाएँ कि अब बजट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे, और बजट्स, फ़िल्मों के बजट होना मतलब सबसे पहली कैज़ुअल्टी होगी फ़िल्म स्टार्स। फ़िल्म स्टार्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, ये बात आपने सुनी है, और इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? एक्चुअली सर, टू बी ऑनेस्ट, इस पर तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिकॉज़ आई एम वेरी श्योर यू वुड बी हैविंग मोर नॉलेज देन मी।
क्योंकि मुझे आई एम रियली नॉट बीइंग एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन अहेड. ऑल आई नो इज दैट कि हाँ, एज एन ऑडियंस स्पेंडिंग पावर कम होगी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट इकोनॉमी पे जो इफेक्ट होगा. बट उसके अलावा विद इन द इंडस्ट्री क्या चीजें बदलेंगी, कैसे चीजें बदलेंगी, वो मैं भी जानना चाह रहा हूँ. मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ. ऑफ कोर्स बजट्स पे स्लैक आएगा, बजट्स पे होगा, एंड many different fronts पे कहीं ना कहीं वो उसका इफेक्ट जरूर होगा. बट आई एम ऑल्सो बिकॉज आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. एंड लाइक यू सेड अर्लियर कि ऐसा टाइम हमने पहले कभी देखा नहीं है. इट्स अनप्रेसिडेंटेड. सो फॉर मी इट्स एक्चुअली आई एम क्यूरियस टू नो रादर देन बिकॉज मुझे इस वक्त नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली इसका असर क्या होगा. So I think it's with the more with the producers, distributors, and studio heads, or analysts like you, like जिनको पता होगा और who can see कि आगे क्या होगा. So I'm really wanting to actually know from you that what do you think कि आगे क्या होगा. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव आएगा, क्योंकि स्पेंडिंग पावर भी कम है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है उस वजह से Yeah, सिनेमाज शुरू होने में भी टाइम लगेगा, भले लॉकडाउन खत्म हो जाए, लेकिन जरूरी yeah, नहीं है कि लोग सिनेमा घर की तरफ भागेंगे दौड़ेंगे. तो correct, correct. celebration जैसा मैं शुरू में कह रहा था वो होगा, बट we'll leave that for some other day. I think you must be Yeah. अब काफी बातचीत हो गई है. थैंक यू सो मच विकी. एंड यस, जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? No, I just want to say to everyone that guys just stay home. Just stay home no matter how much you're getting bored. But हमें realize करना होगा कि this is the only solution we have. जब तक वैक्सीन ना बन जाए, हमारे पास यही एक हथियार है against this virus, against this pandemic, that हम घर पे बैठे हम इसकी spread को control करें. So please आप घर पे बैठिए, सरकार के rules के साथ आप please उनको support कीजिए and be united, and we will overcome all of this. थैंक यू विकी, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मजा आया आपका इंटरव्यू करके, एंड आई होप आपको भी आया हो. बिल्कुल आया सर. रैगिंग रैगिंग फील करने में किसको मजा नहीं आता. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे विकी कौशल. ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. एंड यस, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड.